वो आगे रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको जो है हिंदू मुसलमान की बात करनी है, दंगा दंगाइयों की बात करनी है, उनको भय दिखाना है, मुसलमानों को दिखा के वोट लेना है। तो वो नेता मैं उनको नहीं मानता। 2009 से 2009 की लोकसभा से बीएसपी घटती गई। उस समय मैं कोऑर्डिनेटर, उस समय भी मैं रहता था, ये नहीं कि मैं नहीं रहता था, लेकिन जो है धीरे धीरे घटती गई। जब मैं सही बात बताता था मुझे डांट पड़ती थी, है, और घटते घटते आज उस पायदान पे हो गई, पार्टी हो गई ख़त्म। उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे दुनिया में आज जो है इतनी बड़ी पार्टी हो गई, दुनिया में नाम है। भारत की पहचान अगर किसी ने दिलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी। अजय कुमार, नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन से भाजपा से चेयरमैन पद के प्रत्याशी बोल रहे हैं। मऊ शहर में आप किसको टक्कर देंगे? हमारी लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी से है। जी, समाजवादी पार्टी से है। तो क्या किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? ये मऊ नगर पालिका में विकास के काम को आगे बढ़ाऊंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, नाली, खड़ंजा, शुद्ध पानी, अभी इतनी घनी आबादी है मऊ में, ये सब सुविधाएं नगण्य हैं। स्वच्छता के काम को आगे बढ़ाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास चाहती है और जनता की सेवा है। जनता का सेवा करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। मेरी पहचान मेरी सेवा है। आशीर्वाद आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से सेवा का मौका मिला है, उसे ईमानदारी से निभाऊंगा। मऊ नगर पालिका परिषद में सिर्फ भाजपा ही विकास के पथ को आगे बढ़ाएगी। भाजपा सरकार ने आखिर क्या देखा है कि आपको मतलब इस बार टिकट दिया है और इस बार दलित को चुना है, क्या सोचकर, क्या कहेंगे इस पे? भारतीय जनता पार्टी जो है ट्रिपल इंजन की जो नारा दिया है ना कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए नए प्रयोग करती है। उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे दुनिया में आज जो है इतनी बड़ी पार्टी हो गई, दुनिया में नाम है। भारत की पहचान अगर किसी ने दिलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी। और जो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी से जो दूरी बना के रखा था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी कहती है। जब हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो इसके तहत एक प्रयोग उन्होंने किया है। और प्रयोग जो है मेरे पे इसलिए हुआ है कि मैंने बहुत निष्ठा ईमानदारी से जहाँ रहा हूँ, मैं बहुत निष्ठा ईमानदारी से रहता हूँ, यही मेरी पहचान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है मेरे नाम पे जो है मुहर लगा के जो है। बसपा में कितने साल रहे हैं? बसपा में लगभग 32 साल। 32 साल। और 32 साल के बाद आपने खुद छोड़ दिया पार्टी? हाँ। आखिर क्या वजह थी? जब तक माननीय कांसीराम साहब जिंदा थे, जब तक बसपा आगे बढ़ रही थी, तब जब तक वो जिंदा थे उनके हिसाब से चल रही थी पार्टी, उनके विचारों से चल रही थी, तो आगे बढ़ रही थी। 2009 की लोकसभा से बीएसपी घटती गई। उस समय मैं कोऑर्डिनेटर, उस समय भी मैं रहता था, ये नहीं कि मैं नहीं रहता था, लेकिन जो है धीरे धीरे घटती गई। जब मैं सही बात बताता था मुझे डांट पड़ती थी, है, और घटते घटते आज उस पायदान पे हो गई, पार्टी हो गई ख़त्म। हाँ, अभी 22 के चुनाव में 12 पॉइंट कुछ समथिंग था वोट, 23% हमारा वोट है। 23% वोट है, 12% आप पे आ गई। अब क्या जो छोटी छोटी पार्टियां थी, अपना दल, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी, उसके साथ 6 विधायक है ना, और एक विधायक पे सिमट गई। वो भी कौन है विधायक? धन बल, बाहुबल, सब कुछ उनके पास है। अरे आपसे पुराने और दिग्गज माने जाते हैं अरशद जमाल जी, जो बसपा से टिकट लेके आए और काफी चर्चे में, इस मामले में दिग्गज माने जाते हैं। अरे पुराने लीडर हैं यहाँ के और प्लस चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो आप जानते ही हैं। हम उनको लीडर नहीं मानते ना, वो लीडर नहीं है। तो लीडर रहते तो लोकसभा का चुनाव लड़के ऊपर चले गए होते। यहाँ मऊ में उलझे नहीं रहते। हम लोग लीडर हैं, जिस पद पे एक बार रहते हैं फिर उस पद पे नहीं रहना चाहते, आगे रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको जो है हिंदू मुसलमान की बात करनी है, दंगा दंगाइयों की बात करनी है,
उनको भय दिखाना है मुसलमानों को, दिखा के वोट लेना है। तो वो नेता मैं उनको नहीं मानता। कैसे कर दिया आप? वो नेता हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, चेयरमैन बनने से बड़े नेता हो गए। काफ़ी पुराने सियासी हैं। पुरानी सियासी नहीं है, सियासी उनको नहीं कहते हैं। उसको उनको क्या कहते हैं वो मैं शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता, हिंदू मुसलमान की बात मैं नहीं करना चाहता, मैं विकास की बात करना चाहता। अच्छा, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले मऊ की जनता के लिए क्या करेंगे आप? मऊ की जनता से पूछेंगे क्या करना, बताइए क्या आपको दिक्कत है, क्या सबसे जरूरी, क्या सबसे होगा ना जीतने के बाद? सबसे पहले जो है हमारे यहाँ बिजली की समस्या है। सबसे पहले जो बिजली की समस्या है उसको हम दूर कराएंगे, क्योंकि इस ज़िले के जो काबीना, उत्तर प्रदेश सरकार में जो काबीना मंत्री है, इसी नगर पालिका परिषद में उनका घर है, इसी ज़िले के वो मंत्री हैं। और अभी अब पिछले दिनों ही देखा, जो बहुत दिनों से बुनकर समिति, चाहे बुनकर समाज के लोगों की जो मांग थी कि हमारा विद्युत बिल जो है फ्लैट रेट पे किया जाए, फ्लैट रेट पे भी करने का काम किया। सबसे पहले मैं बिजली पे ध्यान दूंगा। उसके बाद स्वच्छ पानी की जितनी दिक्कतें हैं हमारे मऊ में, उतनी दिक्कतें मैं नहीं देखता कि इतनी बढ़िया नगर पालिका और वहाँ पानी की दिक्कत हो। नदी भी है किनारे, पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाई मनसा ठीक नहीं ना है। शिक्षा के वही हाल है। मऊ के बुनकरों से क्या अपील करना चाहेंगे? मऊ के बुनकर से तो रोज़ मैं अपील कर रहा हूँ कि जो है हमें एक बार मौका दें, एक बार मौका दे के फिर देखें। विकास करेंगे, एकदम विकास होगा। मैंने काम किया, हमेशा जहाँ भी रहा मैंने सेवा ही किया है। मऊ की जनता इस वक्त, अगर आप कन्विंसिंग करने जा रहे हैं तो क्या लग रहा है, मऊ की जनता आपको पसंद कर रही है? ये तो आप बताइए, हमको तो सब पसंद कर रहे हैं, हर जगह पसंद कर रहे हैं। मतलब मऊ, हाँ, हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ये मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप पता खुद कर लीजिए जाके। चलिए। हाँ।